Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss CTET CDP Unit 2 Stages of Development Rapid Revision One Liners। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने यूनिट 1 नहीं देखी है तो उसे भी ज़रूर देखिए। इसकी भी प्लेलिस्ट तैयार है रैपिड रिवीजन की, उसे ज़रूर विजिट करिए और दोस्तों के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ये इम्पॉर्टेंट है, ऑब्वियसली एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। रैपिड रिवीजन एग्ज़ाम ओरिएंटेड। Human developments occur in different stages from birth to adulthood. जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो अकर करते हैं डिफरेंट स्टेजेस में फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड। ईच स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और हर एक स्टेज की डेवलपमेंट की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर कंटिन्यूअस एंड ओवरलैपिंग। जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती हैं वो कंटिन्यूअस होती हैं और ओवरलैपिंग होती है। नो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कम्प्लीटली आइसोलेटेड। कोई भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कम्प्लीटली आइसोलेटेड नहीं होती। डेवलपमेंटल स्टेजेस हेल्प टीचर्स अंडरस्टैंड लर्नर नीड्स। जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं वो टीचर्स को हेल्प करती हैं अंडरस्टैंड लर्नर्स की नीड। नेक्स्ट, इन्फेंसी 0 to 2 years। चलिए समझते हैं। इन्फेंसी पीरियड रेंजेस फ्रॉम बर्थ टू 2 years। 0 to 2 years मतलब बर्थ टू 2 years। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि 0 साल के तो होते नहीं, मतलब बर्थ टू 2 years। इन्फेंसी इज मार्क्ड बाय रैपिड फिजिकल ग्रोथ। इन्फेंसी जो है वो मार्क्ड होता है किससे? रैपिड फिजिकल ग्रोथ के लिए। रिफ्लेक्स एक्शंस आर डोमिनेंट ड्यूरिंग अर्ली इन्फेंसी। जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं ड्यूरिंग अर्ली इन्फेंसी। मोटर डेवलपमेंट बिगिन विद हेड कंट्रोल। जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो बिगिन होता है विद हेड कंट्रोल। सेंसरी डेवलपमेंट इज वेरी फास्ट ड्यूरिंग इन्फेंसी। जो सेंसरी डेवलपमेंट होता है वो फास्ट हो जाता है ड्यूरिंग इन्फेंसी। इमोशनल अटैचमेंट्स डेवलप मेनली विद मदर और केयर गिवर। जो इमोशनल अटैचमेंट्स होता है ना वो डेवलप होने लग जाता है मेनली विद मदर और केयर गिवर, जो केयर करते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद क्राइंग एंड बैबलिंग। सॉरी, लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है क्राइंग और बैबलिंग से। ट्रस्ट डेवलप्स इन इन्फेंसी थ्रू प्रॉपर केयर एंड लव। ट्रस्ट डेवलप हो जाता है इन्फेंसी में थ्रू प्रॉपर केयर एंड लव। इन्फेंसी लेज द फाउंडेशन फॉर लेटर डेवलपमेंट। इन्फेंसी क्या करता है? लेस करता है फाउंडेशन फॉर लेटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट, अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 year। हमने बर्थ टू 2 years पढ़ लिया, अब अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं 2 to 6 years। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड इज 2 to 6 year। सॉरी, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड क्या है? इज 2 to 6 years। अर्ली चाइल्डहुड इज कॉल्ड द प्री स्कूल स्टेज। अर्ली चाइल्डहुड को प्री स्कूल स्टेज कहते हैं। द स्टेज इज नोन एज द प्ले एज। इस स्टेज को क्या कहते हैं? प्ले एज। फिजिकल ग्रोथ इज स्लोअर देन इन्फेंसी। यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ जो होती है वो स्लोअर होती है देन इन्फेंसी। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज वेरी रैपिड इन अर्ली चाइल्डहुड। और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी रैपिड होता है इन अर्ली चाइल्डहुड। वोकैबुलरी इंक्रीजेस रैपिडली ड्यूरिंग दिस स्टेज। जो वोकैबुलरी है वो इंक्रीजेस होती है रैपिडली ड्यूरिंग दिस स्टेज। चिल्ड्रन शो क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशन। जो चिल्ड्रन है वो क्या शो करते हैं? क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशन। ईगोसेंट्रिज्म इज कॉमन इन अर्ली चाइल्डहुड। ईगोसेंट्रिज्म कॉमन होता है अर्ली चाइल्डहुड में। लर्निंग ऑकर मेनली थ्रू प्ले एंड एक्टिविटी। और जो लर्निंग है वो अकर करते हैं मेनली थ्रू प्ले एंड एक्टिविटी। इमोशनल डेवलपमेंट बिकम्स मोर स्टेबल। और जो इमोशनल डेवलपमेंट्स होते हैं वो बिकम मोर स्टेबल। चिल्ड्रन स्टार्ट डेवलपिंग सोशल हैबिट। चिल्ड्रन जो है वो स्टार्ट करते हैं डेवलपिंग सोशल हैबिट। अर्ली चाइल्डहुड इज क्रूशियल फॉर पर्सनालिटी फॉर्मेशन। और जो अर्ली चाइल्डहुड है वो क्रूशियल होता है फॉर पर्सनालिटी फॉर्मेशन। Next, middle childhood 6 to 12 years। Middle childhood period is 6 to 12 years। This stage is known as the school age। इस stage को क्या कहते हैं? School age कहते हैं।
फिजिकल ग्रोथ बिकम स्लो एंड स्टडी। जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो कैसी हो जाती है? बिकम स्लो एंड स्टडी। मोटर स्किल्स बिकम वेल कोऑर्डिनेटेड। जो मोटर स्किल्स होती हैं वो काफ़ी वेल कोऑर्डिनेटेड हो जाती हैं। लॉजिकल थिंकिंग बिगिंस टू डेवलप इन दिस स्टेज। जो लॉजिकल थिंकिंग है वो बिगिंस टू डेवलप होने लग जाती है, मतलब स्टार्ट हो जाती है, बिगिन हो जाती है, डेवलप होती है इस स्टेज में। चिल्ड्रन बिकम मोर सोशली एक्टिव। चिल्ड्रन जो है वो ज़्यादा सोशली एक्टिव हो जाते हैं। पीयर ग्रुप्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। जो पीयर ग्रुप्स हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इमोशनल कंट्रोल इम्प्रूव ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड। और जो इमोशनल कंट्रोल होता है, सॉरी एक्चुअल में मुझे जुकाम है, इस वजह से आवाज़ ऐसी लग रही होगी, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। और आपका जो फोकस होना चाहिए वो क्लास पर होना चाहिए। इमोशनल कंट्रोल इम्प्रूव ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड। मॉरल डेवलपमेंट बिकम मोर रिफाइंड। जो मॉरल डेवलपमेंट्स हैं बिकम मोर रिफाइंड है। लर्निंग बिकम मोर फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड। और जो लर्निंग है वो ज़्यादा फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड। चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटेंस। जो चिल्ड्रन है वो डेवलप कर रहे हैं सेंस ऑफ इंडस्ट्री और कॉम्पिटेंस को। दिस स्टेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर एकेडमिक लर्निंग। और ये जो स्टेज है ये इम्पॉर्टेंट होती है फॉर एकेडमिक लर्निंग। नाउ नेक्स्ट, adolescence 12 to 18 years. Adolescence period ranges from 12 to 18 years. Adolescence is a period of rapid physical changes. Puberty marks the beginning of adolescence. Adolescence is called the period of storm and stress. Adolescence के period को ही storm and stress कहा जाता है. Emotional instability is common in adolescence. इमोशनल इनस्टेबिलिटी कॉमन है एडोलेसेंस में। एडोलेसेंस सर्च फॉर सेल्फ आइडेंटिटी। किसके लिए सर्च करते हैं? सेल्फ आइडेंटिटी के लिए। पीयर इन्फ्लुएंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग एडोलेसेंस। पीयर इन्फ्लुएंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है एडोलेसेंस के पीरियड में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट रीचेस द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो रीच करता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को। अब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है एडोलेसेंस में। एडोलेसेंट शो अ डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस। डिज़ायर होती है फॉर इंडिपेंडेंस के लिए। मॉरल रीजनिंग बिकम मोर मेच्योर। जो मॉरल रीजनिंग होती है वो काफ़ी मेच्योर हो जाती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग आर एसेंशियल एट दिस स्टेज। इस स्टेज में गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी काफ़ी एसेंशियल है। नाउ नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट कंपैरेटिव one-liners. Maximum physical growth occur during infancy and adolescence, है ना? Language development is fastest in early childhood. Social development become prominent in middle childhood. Emotional imbalance is highest in adolescence. Play is most important in early childhood. Peer group influence is strongest in adolescence. ये अभी हमने पढ़ा भी है। Formal education begin in मिडिल चाइल्डहुड। नाउ नेक्स्ट, टीचिंग पॉइंट जो कि सीटेड पर्सपेक्टिव से है। अंडरस्टैंडिंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हेल्प टीचर्स प्लान इंस्ट्रक्शंस। क्या अंडरस्टैंडिंग जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है वो ज़रूरी है ताकि हेल्प कर सके टीचर्स को प्लान इंस्ट्रक्शंस के लिए। टीचिंग शुड बी स्टेज अप्रोप्रिएट। हर एक स्टेज और एज के हिसाब से होनी चाहिए। इग्नोरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस लीड्स टू लर्निंग डिफिकल्टीज। और डेवलपमेंटल स्टेजेस को इग्नोर करना लर्निंग डिफिकल्टीज को ऑब्वियसली क्रिएट कर सकता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रेस्पेक्ट्स डेवलपमेंटल नीड। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि आगे नेक्स्ट यूनिट भी हम ज़रूर पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।